नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरणों में चंद्रमा का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान विद्वान होता है। ऐसे लोग समाज में सम्मानित होते हैं। ऐसे लोग वरिष्ठ स्वभाव के, समाज में वरिष्ठ होते हैं और विशिष्टपन का आभास करने वाले होते हैं, यानी कि बड़प्पन का आभास करने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग समाज में व्यवहार करने में बड़प्पन और विनम्रता दिखाने वाले होते हैं। ये लोग किसी समाज अथवा किसी संस्था के मुखिया होते हैं। ये लोग अच्छे नेतृत्वकर्ता होते हैं, यानी कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये लोग समाज में प्रधान अथवा अग्रपूज्य होते हैं, यानी कि समाज में सम्मानित होते हैं। ये लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर मुखिया बनकर के रहते हैं। ये लोग अपने परिवार के रक्षक होते हैं, यानी कि अपने परिवार को अच्छी तरह से चलाने वाले और अपने परिवार की रक्षा करने वाले होते हैं। ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, आशावादी होते हैं और इन लोगों को अपने जीवन में गरीबी और कष्ट सहन करना पड़ता है। इन लोगों की दो तरह की स्थिति हो सकती है। या तो फिर ये लोग गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, अथवा ये लोग बहुत बड़े धनवान होते हैं, संपत्तिवान होते हैं। इन लोगों को बाल्यावस्था में, यानी कि बचपन में, और किशोरावस्था में, यानी कि जीवन में 20 वर्ष की अवस्था तक बहुत ज़्यादा कष्ट सहन करने पड़ते हैं। यानी कि इन लोगों को जन्म से लेकर के 20-24 वर्ष की अवस्था तक बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन ये लोग अपनी बिरादरी के लोगों से, यानी कि अपने समाज के लोगों से और अपने मित्रों से, यानी अपने दोस्तों से प्रशंसित होते हैं, सम्मानित होते हैं। इनके समाज के लोग और इनके मित्र इनकी प्रशंसा करते हैं, इनकी तारीफ करते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और मानसिक रूप से बलवान होता है। ऐसे लोग मनोशक्ति वाले होते हैं, यानी कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं और विचारवान होते हैं। ये लोग अच्छे विचारों वाले होते हैं और ऊंचे विचारों वाले होते हैं। इनके विचारों में बहुत ताकत होती है। ये लोग विद्वान और खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। खोजी प्रवृत्ति का मतलब है कि ये अन्वेषण करता होते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से जानने की चाह रखने वाले होते हैं। ये लोग आविष्कारक भी होते हैं, यानी कि अपने कार्य में ये कोई भी काम करते हों, अपने कार्य क्षेत्र में नई चीज़ों को खोजने वाले होते हैं। ये लोग संतुष्ट स्वभाव के होते हैं, यानी कि अपनी स्थिति से संतुष्ट रहते हैं, अपनी स्थिति से प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। ये लोग समाज में प्रधान या फिर अग्रपूज्य होते हैं, यानी कि समाज में सम्मानित होते हैं। ये लोग समाज में प्रभावशाली होते हैं, यानी कि प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। लेकिन ये लोग चिड़चिड़े स्वभाव के भी होते हैं। इनको किसी भी बात पर चिड़चिड़ाहट आती है, क्षणिक क्रोध आता है। और ये लोग संतोषी स्वभाव के तो होते हैं,
संतुष्ट स्वभाव के तो होते हैं, लेकिन यदि कुंडली में चंद्रमा प्रथम या पंचम भाव में हो, यानी कि चंद्रमा कुंडली के पहले घर में या फिर कुंडली के पांचवें घर में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। ये लोग हमेशा असंतुष्ट बने रहते हैं। किसी भी काम में इनको संतोष नहीं मिल पाता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है, और ये लोग हमेशा असंतुष्ट बने रहते हैं। यदि चंद्रमा कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हों, किसी भी घर में बैठे हों, और चंद्रमा पर बुध या फिर मंगल की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा धनवान होगा। ऐसे लोगों के साथ हमेशा लक्ष्मी बनी रहती है, इनको धन की कमी कभी नहीं होती। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और मानसिक रूप से बलवान होगा। ऐसे लोग मनोशक्ति वाले होंगे। मनोशक्ति का मतलब है कि मानसिक रूप से बहुत बलवान, और इन लोगों के विचारों में बड़ी ताकत होती है। ये लोग विचारवान होते हैं। ये लोग विद्वान और खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। खोजी प्रवृत्ति का मतलब है कि किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा अन्वेषण करने वाले होते हैं, किसी भी चीज़ की गहराई तक जाने की चाह रखने वाले होते हैं। ये लोग आविष्कारक भी होते हैं, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में नई चीज़ों को खोजने वाले होते हैं। ये लोग संतुष्ट स्वभाव के होते हैं, यानी कि अपनी स्थिति से संतुष्ट रहने वाले होते हैं। जो कुछ भी है, जितना है उतने में ही खुश रहने वाले होते हैं। ये लोग समाज में प्रधान या फिर अग्रपूज्य होते हैं, समाज में सम्मानित होते हैं। ये लोग प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं, लेकिन ये लोग चिड़चिड़े क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। इन लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी क्षणिक क्रोध आता है, थोड़ी देर का चिड़चिड़ाहट आती है। और ये लोग संतोषी स्वभाव के तो होते हैं, लेकिन यदि चंद्रमा कुंडली के पहले भाव में, यानी कि कुंडली के पहले घर में या फिर कुंडली के पांचवें घर में बैठे हों, तो फिर ऐसे लोग हमेशा असंतुष्ट रहने वाले होते हैं। ये लोग किसी भी चीज़ से या फिर किसी भी बात से संतुष्ट नहीं हो पाते, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों और चंद्रमा पर बुध या मंगल की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा धनवान होता है। ऐसे लोगों के साथ हमेशा लक्ष्मी बनी रहती है, इनको धन की कमी कभी नहीं होती। परंतु यदि कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति अति कामुक प्रवृत्ति का होता है और अपनी उम्र से बड़े विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षित होने वाला होता है। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री की कुंडली हो तो वह अपने से बड़ी उम्र के पुरुषों के प्रति आकर्षित होने वाली होगी, और यदि पुरुष की कुंडली है तो वह अपनी उम्र से बड़ी उम्र की स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने वाला होगा। ऐसे लोग अपने से बड़ी उम्र की स्त्रियों के अथवा अपने से बड़ी उम्र के पुरुषों के शौकीन होते हैं। उनका साथ करना या फिर उनसे शारीरिक संबंध बनाना इनका शौक होता है। ऐसे लोगों का जीवन साथी भी चरित्रहीन स्वभाव का होता है, यानी कि इन लोगों की पत्नी अथवा इनका पति चरित्रहीन होता है या फिर चरित्र से कमज़ोर होता है, और ये लोग खुद
अपने माता पिता की निंदा करने वाले होते हैं, यानी कि अपने माता पिता की बुराई करने वाले होते हैं। और ये लोग संपत्ति से हीन होते हैं, यानी कि इन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं होती है, अथवा जो संपत्ति होती भी है उसका इन लोगों को लाभ नहीं हो पाता है। लेकिन ये लोग बुद्धिमान और विद्वान होते हैं। ये लोग किसी एक विषय में निपुण होते हैं, यानी कि किसी एक विषय में माहिर होते हैं, अथवा कई विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान विद्वान होगा। ऐसे लोग समाज में सम्मानित होते हैं। ऐसे लोग वरिष्ठ होते हैं, यानी कि बड़प्पन युक्त स्वभाव वाले होते हैं और विशिष्टपन का आभास करने वाले होते हैं। इन लोगों के व्यवहार में बड़प्पन झलकता है। ये लोग अच्छे नेतृत्वकर्ता होते हैं, यानी कि इनके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये लोग किसी समाज के अथवा किसी संस्था के मुखिया होते हैं। ये लोग समाज में प्रधान अथवा अग्रपूज्य होते हैं, यानी कि समाज में सम्मानित होते हैं। ये लोग अपने परिवार के रक्षक होते हैं, यानी कि परिवार का अच्छी तरह से ध्यान रखने वाले और परिवार की रक्षा करने वाले होते हैं। ये लोग महत्वाकांक्षी यानी कि आशावादी होते हैं। इन लोगों को जीवन में गरीबी और कष्ट सहन करना पड़ता है, यानी कि इन लोगों को अपने जीवन में आर्थिक परेशानी होती है अथवा जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं। इन लोगों की दो तरह की स्थितियां हो सकती हैं। या तो ये लोग गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, अथवा ये लोग बहुत बड़े धनवान होते हैं। इन लोगों को बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में परेशानी और कष्ट होते हैं, यानी कि इन लोगों को जन्म से लेकर के और 20-25 वर्ष की उम्र तक विशेष परेशानियां होती हैं, विशेष कष्ट होते हैं। लेकिन ये लोग अपनी बिरादरी से और अपने मित्रों से प्रशंसित होते हैं, यानी कि इनकी बिरादरी के लोग, यानी कि इनकी समाज के लोग और इनके मित्र दोस्त आदि इनकी तारीफ करने वाले होते हैं, इनकी प्रशंसा करने वाले होते हैं। यदि हस्त नक्षत्र के किसी भी चरण में लग्न हो और ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान विद्वान होता है। ऐसे लोग अति शिक्षित होते हैं, यानी कि बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले और कई विषयों की पढ़ाई करने वाले होते हैं। ये लोग अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं या फिर ये लोग अच्छे वैज्ञानिक बनते हैं और समाज में प्रसिद्ध होते हैं, धनवान होते हैं। लेकिन इन लोगों को वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पाता है। इन लोगों का अपने जीवन साथी से वियोग हो जाता है, यानी कि अपने जीवन साथी से अलग रहना पड़ता है अथवा किसी और कारण से वियोग हो जाता है और इन लोगों को संतान सुख भी नहीं मिल पाता है अथवा संतान से परेशानी होती है।